हर साल 15 अगस्त का हम सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है और जब ये आता है तो हम खूब जश्न मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, स्वादिष्ट पकवान खाते हैं, पतंग उड़ाते हैं। कुल मिलाकर इस आजादी के दिन को अच्छे से मनाते हैं। और मनाए भी क्यों ना भाई, इस दिन हमारा भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद जो हुआ था। 200 सालों का अंग्रेजों का शासन इस दिन खत्म जो हुआ था। आपको पता है, अंग्रेजों से भारत को यूं ही आजादी नहीं मिली थी। कई सौ सालों तक कितने स्वतंत्रता सेनानी देश के लिए लड़ते रहे, अपनी जान कुर्बान करते रहे। तब कहीं जाकर 1947 में अंग्रेजों से देश को आजादी मिली। पर क्या आपको पता है कि इस क्रांति की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर शो। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट जयांशा, और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको सुनाने वाली हूं 15 तारीख तक आजादी की कुछ अनमोल किस्से। और इस इंडिपेंडेंस डे सीरीज का है आज डे 2, और डे 2 का अनमोल किस्सा है आजादी की पहली लड़ाई। तो आइए शुरू करते हैं। अंग्रेजों ने भारत पर 200 सालों तक राज किया, लेकिन ये आजादी की लड़ाई 200 साल ही नहीं चली। पहले लोग अंग्रेजों से डर कर रहते थे, उनके जुल्मों और अत्याचारों को सहते थे। पर फिर एक दौर आया जब कुछ लोगों ने साहस कर अंग्रेजों के खिलाफ जाकर आजादी का मुद्दा उठाया। सबसे पहली बार की बात करें तो सबसे पहली बार ये मुद्दा 1857 में उठाया गया था। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों की ये पहली लड़ाई सच में इतिहास का एक महत्वपूर्ण संघर्ष था। इस लड़ाई के वक्त अंग्रेजों का शासन अपनी चरम पर था। वो नई नई नीतियां बना रहे थे और लोगों को उसको पालन करने के लिए उन पर दबाव डाल रहे थे, जिसको देखकर बहुत से भारतीयों में गुस्सा भर गया। हम क्यों इन नीतियों को माने, सबकी जुबान पर यही चढ़ गया, जिसका अंजाम अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह बन गया। विद्रोह के बाकी कारणों की बात करें तो अंग्रेज भारत आके सबका धर्म बिगाड़ रहे थे। उनको उनके खुदा के खिलाफ ना जाने क्या क्या पट्टी पढ़ा रहे थे। उनके धर्म का उल्लंघन कर उनको अपने धर्म में मिला रहे थे। आम जनता को कर्ज की बोझ तले दबा रहे थे। ये सारे मुद्दे भारतीयों को कहीं ना कहीं घर कर गए। भगाओ इन अंग्रेजों को यहाँ से, ये सब के नारे बन गए। विद्रोह की पहली चिंगारी मेरठ से भड़की, जहाँ 10 मई 1857 में भारतीय सिपाही ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ खड़े हो उठे। इन सैनिकों ने गोलियों में इस्तेमाल की जाने वाली चर्बियों को लेकर विद्रोह किया। मत करो धर्म भ्रष्ट हमारा, ये नारा दिया। धीरे धीरे ये विद्रोह दिल्ली तक आ गया और अन्य उत्तरी भारतीय क्षेत्रों में अपनी आवाज पहुंचा गया। दिल्ली के उस वक्त के बादशाह बहादुर शाह जफर ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसके बाद में इसने शहर में भीषण संघर्ष को जन्म दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इस विद्रोह ने तो झांसी, कानपुर जैसे स्थानों में भी गंभीर रूप लिया। कानपुर में नाना राव ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो रहे इस विद्रोह का मोर्चा संभाल लिया, जबकि झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य की रक्षा के लिए काफी कठिनाइयों का सामना किया। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने भी इस विद्रोह में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपनी सबसे ताकतवर सेना को अंग्रेजों के सामने इस लड़ाई में प्रस्तुत किया। इस पूरे विद्रोह ने ब्रिटिश शासन को एक गंभीर चुनौती दी और पूरे उत्तरी भारत में संघर्ष और असंतोष की लहर पैदा की। जिसके बाद में ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह को कुचला और विद्रोह में भाग लेने वाले हर सैनिक को बड़ी ही बेदर्दी से मसला। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे हर इंसान को इतनी सख्त सजा दी गई कि विद्रोह में शामिल हर शहर में खून की नदियां बह उठी, जिसने सबके दिल में दहशत पैदा कर दी और अंग्रेजों के खिलाफ ये पहली लड़ाई नाकामयाब हो गई। पर आने वाली पीढ़ी को अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने का, उनको देश से भगाने का जुनून दे गई।
तो ये था आज का पॉडकास्ट। आई होप आज का ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो इसे लाइक करें और आपकी इस पर क्या राय है मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और हाँ, जय हिंद।